तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जौनपुरिया एकेडमी में। बच्चा, हम उपेंद्र सर, मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 का फिजिक्स, ठीक ना। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। पहला चैप्टर है बच्चों, आज से स्टार्ट होगा। आप सभी लोग एकदम ऊर्जा के साथ लग जाइए पढ़ाई में, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए, जिससे हम लोग को अधिक मात्रा में सपोर्ट मिले और हम लोग अपने अधिक ऊर्जा के साथ आप सभी लोगों के पास, ठीक ना, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सके, ठीक ना। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बच्ची समझेंगे क्या, प्रकाश के बारे में। किसके बारे में बेटा, प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे, ठीक ना। प्रकाश है क्या चीज, देखिए इधर, प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? अरे भाई, प्रकाश वही है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना बेटा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। जरा इधर देखिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक ना। क्या बताया बेटा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। प्रकाश समझ आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले आगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, हम लोग समझेंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या समझेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है, ठीक ना। तो देखिए, पहला गुण क्या है बेटा? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बेटा? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमें चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए बेटा, हमें चलने के लिए साधन चाहिए, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या बेटा बताएं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बता बेटा? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, जहां वायु न के बराबर होता है बेटा, वहां भी प्रकाश चल सकता है। बात समझ नहीं आया, ठीक ना। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, ठीक, निर्वात में भी
प्रकाश चल सकता है। ठीक ना। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। देखिए बेटा, पहला समझ आया। देखो, प्रकाश की चाल बेटा ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्या बताया बेटा? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है ना। क्या बताए? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। समझ नहीं आया? क्या बताए? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। हे बेटा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? निर्वात में। किसमें बेटा? निर्वात में। ठीक ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो बेटा ऐसे लिख सकते हो, सबसे अधिक किसमें? निर्वात में। निर्वात में कितना बेटा? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। बच्ची, सबसे कम किसमें होती है? हीरे में। सबसे कम हीरे में होती है बेटा। कितना होता है? 1.25 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ नहीं आया? बोले बेटा, बात समझ आया? क्या बताए? 2 गुण प्रकाश के बताएं। पहला क्या बताए? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे साथ बोलिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। दूसरा गुण क्या बताया बेटा? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात में। कितना? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम किसमें? हीरे में। सबसे कम हीरे में। कितना? 1.25 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। 1.25 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। आइए हम लोग थर्ड वाले में चलते हैं। तीसरा गुण क्या है बेटा? मिटाएंगे? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है बेटा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ये बेटा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, स्टाइल में नहीं चलेगी। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक ना। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। हे बेटा, और क्या है? और इससे गुण क्या है? देखो बेटा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। आप लोग जब कक्षा 12 में जाएंगे तो कक्षा 12 में एक चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, चैप्टर नंबर 8। ठीक ना। तो वहां आप पढ़ोगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। ठीक ना। तो प्रकाश जो है ना बेटा, एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बोलो बेटा, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ए बेटा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जरा इधर देखो। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बोलो बेटा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? बोलो भाई, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बोलो बेटा, बात समझ में नहीं आया?
बात समझ में नहीं आया? जरा इधर देखिएगा, ठीक ना। एक एंगस्ट्रॉम में बेटा कितना होता है मीटर? बोलो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। बोलो बेटा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 घाते माइनस 10 मीटर, ठीक ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। बोलो बेटा, प्रकाश क्या है? क्या बताए प्रकाश के बारे में? प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बताए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, ठीक है ना। पहला गुण क्या बताए? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। उसके बाद क्या बताए? प्रकाश क्या है भाई? दूसरा पॉइंट क्या बताए? कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम किसमें? हीरे में कितना? 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या बताए? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है बेटा? इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये बेटा एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक ना। और भाई देखो, हम लोग को जितना सपोर्ट आप लोग करोगे ना, उतना बढ़िया आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जितना ऊर्जा हम लोग के पास रहेगा उतना बढ़िया आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।